नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रोज सेक्शन पहला अध्याय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे तो टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी ऐसे चल ही रहा था ग्रामर, लेकिन हाँ सोचे कि किताब भी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, प्रोज सेक्शन का पहला अध्याय क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगर बारीकी से एक एक क्वेश्चन अगर शुरू से अंत तक अगर यदि समझ लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, खास करके अभी 4 महीना तक जितना भी है क्लास 12th के लिए ही चलेगा। ठीक है, तो जितने भी हैं सारे के सारे जुड़ जाएं। अगला है, बिना समय गवाए जो है हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्या है कि हर एक क्वेश्चन को हम हिंदी से बारीकी से एक एक करके बताएंगे। ठीक है, और गौर से सुनिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी कहते थे कि देखिए, सभ्यता का मतलब ये होता है कि भाई गुजराती लोगों से आप सीखिए कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, सभ्यता वो होता क्या है, तो उनसे सीखिए। तो सभ्यता उनके द्वारा मतलब किनके अनुसार, गुजराती लोगों के अनुसार जो है एक बैड कंडक्ट नहीं है, इंटेलिजेंट कंडक्ट भी नहीं है, गुड कंडक्ट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड कंडक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, गुजराती है ना, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिविलाइजेशन, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद रहेगा तो समझ लीजिए वो किताब का कोई अंश है। ठीक है, तो कैसे कहिएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। पाथ ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य का मार्ग, रास्ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है ना। सभ्यता जो होती है आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताती है। और ऐसा लाइन पंक्ति कहाँ से लिया गया, इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। समझ गए। तो सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो कि पॉइंट आउट करवाती है मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मनुष्य के कर्तव्य काम करने का जो तरीका होता है या उसका कर्तव्य को याद दिलवाता है सभ्यता। सभ्य मनुष्य कोई भी काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, मतलब कि ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो और इसका मतलब क्या होता है, आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम इतने भयावह है कि उसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये हुआ कि तात्कालिक आविष्कारों के कुछ ऐसे तात्कालिक आविष्कार या फिर शानदार परिणाम होते हैं जो कि उसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। ये जो है कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं अपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो आपका ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल, है ना, अनब्राइडल्ड, हाँ अनब्राइडल्ड दे बिकम इज टेकन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कहा गया है कि द मोर, जितना हो सके, है ना, जितना अधिक, बी इन डगल, हम लोग संलिग्ध होते हैं, हम लोग लीन हो जाते हैं किसी काम में। इन आवर पैसन, मतलब कि जितना हम लोग अपने किसी काम में जोशो जुनून से लीन हो जाते हैं, द मोर अनब्राइब्ड है ना, अनब्राइडल दे बिकम, मतलब ये कहा गया है कि हम किसी काम को हम जितना हम जुनून के साथ अगर यदि लीन हो जाते हैं, हम उतने ही क्या होते जाते हैं, बेलगाम होते जाते हैं। ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी मनुष्य को किसी काम दे दीजिएगा तो वो बेलगाम होते जाता है। और ये ऐसा किसने कहा था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने कहा था। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। ये सभी लाइन को ना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, खाली स्थान बेयर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होना, विथ ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल का मतलब कि गृह कार्य, मतलब कि कौन थे, आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वज क्या थे कि गृह के नियम शासन काल, पहले जो पंचायती बैठता था, ठीक है, जो कि कोई भी गांव में छोटा मोटा अगर यदि लड़ाई झगड़ा होता था तो वो गांव के लोग ही पंच मिल करके वो सही कर लेते थे। ठीक है, वो कोर्ट उट नहीं जाया करते थे। इसीलिए हमारे पूर्वज जो है ना संतुष्ट थे, होम रूल अपने गांव के ही नियम लागू करके वो पूरी तरह से वो क्या थे, संतुष्ट थे। तो आवर एंसेस्टर हो जाएगा, जर्मन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया रिमेन्स, ध्यान सुनिए, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट ही इज न ही हर। तो इंडिया रिमेन्स का मतलब इमूवेबल का मतलब अटल है,
भारत की सभ्यता जो है ना आज भी जस का तस है, अटल है, एंड डेट इज़ हर, और उसकी पहचान यही है कि उसकी महिमा जो है महान है। भारत की महिमा मतलब भारत की चमक, भारत की खासियत ही भारत को क्या बनाती है, अटल बनाती है। इमोवेबल का मतलब अटल होता है। द सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस भाई? तो आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इज हिंदुज्म दैट हैज़ कैप्ट इट अलीव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। तो कहाँ से लिया गया है? ये जो लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर ऑल, आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ तो है जिसे इसे है ना, जिसने इसे अब तक जीवित रखा है, जिसके इसने अभी तक एकदम जिंदा करके रखा है। अभी तक वो जो भारतीय सभ्यता अभी भी टिका हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा चैप्टर से है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। याद रखिएगा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बस भारत की महिमा के बारे में बखान किया गया है। अगला, गांधी जी डेड मतलब गांधी जी मारे गए एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, है ना, कट्टरपंथियों के हाथे जो है वो मारे गए। तो कब मारे गए? तो गांधी जी की मृत्यु पता है ना कि 1947 में आज़ाद हुआ, एक साल के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, तो 30 जनवरी 1948। अगला, आई बिलीव, मुझे यकीन है। आई बिलीव का मतलब क्या होता है? मुझे यकीन है कि, डैट का मतलब जो द वाक्य के बीच में जब आता है ना डैट तो की हो जाता है, ठीक है। आई बिलीव डैट, मुझे यकीन है कि द सिविलाइजेशन, सभ्यता, इंडिया मतलब कि इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब क्या होता है? गांधी जी कहते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता और उसके सांस्कृतिक जो है ना, गांधी जी को इतना विश्वास है कि इसकी सभ्यता और संस्कृति को किसी दूसरे देश कभी भी इसको मात नहीं दे सकता है, ठीक है, यही कहा गया है। अगला, आवर फोरफादर, ध्यान सुनिएगा, सॉरी, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मिशनरी बिकॉज। देखिए, आवर फोरफादर मतलब हमारे पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज ही होता है, ठीक है। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मतलब खोज करना, ठीक है। मिशनरी, किसी मशीनरी चीज़ का वो खोज नहीं करते थे, आविष्कार नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको पता था, तो दे न्यू वी वुड बी स्लेव। स्लेव मतलब होता है गुलाम, याद रखिएगा। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। मतलब कि उनको पता था कि ये अगर यदि किसी चीज़ का हम आविष्कार या खोज करेंगे तो पक्का है कि हम इसका क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। आज हम क्या हैं? गुलाम हो चुके हैं। जैसे कि ट्रैक्टर था, पहले तो हल से ही खेती जोता जाता था, लेकिन अब क्या आ चुका है? ट्रैक्टर आ चुका है। अब ट्रैक्टर अगर यदि मान लीजिए ख़राब हो गया या फिर ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं है तो हम उस कार्य को नहीं करते, खेत जोतने का कार्य नहीं करते। जब तक वो ट्रैक्टर ठीक नहीं होता या पेट्रोल डलाता नहीं है तब तक हम नहीं होते हैं। मतलब कि आज हम कहीं ना कहीं जो है गुलाम होते जा रहे हैं। इसी वही कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, वो जानते थे ये सभी चीज़ आविष्कार करना, खोज करना, लेकिन फिर भी वो नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि ये सभी चीज़ें जो है उनको क्या कर देगी? गुलाम बना देगी। देखिए, बहुत समय जा रहा है, थोड़ा सा कम समय लेते हुए हम करेंगे। क्या है? महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी इन्होंने क्या क्या लिखा? तो देखिए, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग लिखा है। अच्छा, द आर्टिस्ट सिगानावैया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी लिखा। द अर्थ अचीवेट्स लिखे। अगला, फ्राउज वेयर रूल्स ऑफ एंशियंट। फ्राउज जो था ना, किसके शासन ने हैं? इजिप्ट के प्राचीन शासन का था, ठीक है। फ्राउज किसका था? फ्राउज वेयर रूल्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। फ्राउज कहाँ के? प्राचीन इजिप्ट का वो नियम शासन चलता था, ठीक है। तो यहाँ पर इजिप्ट हो जाएगा। अगला, खाली स्थान बेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। तो किसका रूल? इजिप्ट का शासन था। तो रूल्स किसका? इजिप्ट का रूल्स कैसे चलता? मतलब कि यहाँ पर फ्राउज हो जाएगा। अभी तो ये क्वेश्चन 12-13 नंबर जो है सेम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है? सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ खाली स्थान। तो सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है डेवलप करती है, मतलब विकास करती है। तो किसको विकास करेगा? जानवर को नहीं, बर्ड को नहीं, बर्ड है या फिर पीपल, तो पीपल को ही ना। गांधी जी का कहना ही था कि सभ्य वही मनुष्य, देखिए वही मनुष्य हो सकता है जो, मतलब पूर्ण मनुष्य वही हो सकता है जो सभ्य है। अगला क्वेश्चन, गिबोन इज एसोसिएटेड विथ। तो गिबोन जो था इटली का एसोसिएटेड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिबोन इज एसोसिएटेड विथ क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड का मतलब याद रखें, एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंध। गिबोन किससे संबंध था? किसके साथ संबंध था? किससे? तो वो इटली से था। अगला, यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन्स। देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा? तो कहता है कि भारतीय सभ्यता का क्या?
तो भारतीय सभ्यता का रुइन हो जाता है। मतलब यूरोपीय सभ्यता भारतीय सभ्यता को क्या कर देगा, भारत के लिए वो विनाश होगा। अगला देखिएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस। याद रखिएगा बेस पूछ रहा है, जब बेस पूछेगा तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मोटो पूछेगा तो वेस्टर्न फिलोसफर, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर। अगला देखिए क्या है कि इंडियन ग्लोरी इज डैट इज इट इज़, इंडियन ग्लोरी जो है ना डैट डैट इट इज़, भारत की महिमा जो है इज डैट इट इज़ इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब हो जाता है अटल। भारत की जो गुण है, भारत की जो सभ्यता और सांस्कृतिक है, पहले से ही एकदम चलते आ रहा है और अभी भी है, अटल है। तो इमूवेबल का मतलब क्या हो जाता है, अटल होता है। अगला, खाली स्थान बाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इनमें से कौन थे जो कि एक राजनीतिज्ञ की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे? तो कौन? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पॉलिटिशियन नहीं थे, पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो क्या थे, एक राजनीतिज्ञ थे, ये क्या कहते हैं, आध्यात्मिक नेता थे। अगला, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, याद कर लीजिएगा। अगला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला कि द ह्यूमन माइंड्स इज अ रेस्टलेस, खाली स्थान द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब ह्यूमन माइंड्स मतलब कि मनुष्य का जो मानसिक शक्ति है ना, मनुष्य का जो सोच है वो ऐसा सोच है कि वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब होता है कि किसी पक्षी को जितना दे दिया जाए तो वो अपने घोंघे में, वो अपने चोंच में जो है वो भरते जाता है, समझ गए? तो वही कहा गया कि मनुष्य को जितना दे दिया जाए, है ना, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। मनुष्य को जितना दे दिया जाए वो उसको कभी, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, वो चाहेगा कि और चाहिए और चाहिए, समझ गए? यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइंड इज अ रेस्टलेस डॉग नहीं, डंकी नहीं, मंकी नहीं, काऊ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ खालिस्तान। तो देखिए द पीपल ऑफ यूरोप मतलब कि यूरोप के लोगों ने लर्नड, सीखा, देयर लेसन, उनके अध्याय को, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, मतलब कि कहाँ के लोगों के द्वारा, है ना, कहाँ के लोगों के हस्तलिपि, या फिर कह सकते हैं कि राइटिंग, हस्तलेख से जो है उनके सबक को सीखा यूरोप के लोग। तो मतलब यूरोप के लोगों ने सीखा, कि यहाँ के लोगों से सीखा, तो यूरोप के लोगों ने जर्मन, ग्रीस और रोम के लोगों से सीखा। याद रखिएगा, यूरोप के लोग किससे सीखे हैं? ग्रीस और रोम से। यूरोप के लोग ग्रीस और रोम से सीखे हैं। ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन कि अच्छा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अभी तो बोले थे ना कि अगर मोटो पूछेगा तो कहिएगा वेस्टर्न फिलोसफर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर। अच्छा, सेक्रीफाई का मतलब होता है त्यागना। सेक्रीफाई इज़ द सोल एम ऑफ आवर। तो सेक्रीफाई जो होता है ऋषि, मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया है कि बलिदान ही हमारे ऋषियों का क्या रखा है, मतलब कि एक उद्देश्य रहा है, मतलब एकमात्र उद्देश्य रहा है। मतलब कि हमारे ऋषि मुनि क्या थे भारत में, वैसे भी भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, ठीक है? ऋषि मुनि पहले क्या थे, घर परिवार त्याग देते थे, सेक्रीफाइस करते थे, तब जा करके जो है इनको ये सब प्राप्त होता था। वही कहा गया है कि बलिदान ही हमारे ऋषियों का एकमात्र उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋषि। अगला, खाली स्थान इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन, अंध, है ना, इमिटेशन। यहाँ पर कहा गया है कि ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि कौन थे जो कि ब्लाइंड इमिटेशन के वजह से, मतलब कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ब्लाइंड इमिटेशन के खिलाफ जो है उनकी मृत्यु हुई। तो क्या कहिएगा, गांधी जी की। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है टारगेट का, खाली स्थान बेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। मतलब इनमें से कौन थे जो कि एक छोटे से गांव में ही वो संतुष्ट थे? कौन? तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो थे ना, वो नहीं चाहते थे कि हम शहर में जाएं। क्यों? क्योंकि उनके वो विश्वास था कि शहर में जो है चोर उचक्के लुटेरे घुमा किया करते हैं, ठीक है? इसीलिए वो चाहते थे कि नहीं, हम जो है कहाँ संतुष्ट हैं, आवर एंसेस्टर्स बेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, छोटे से ही गाँव में वो पूरी तरह से संतुष्ट रहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाई सिविलाइजेशन टाउट अस, मतलब कि क्या सभ्यता हमें, हाँ, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट है, ठीक है? हाई सिविलाइजेशन टाउट अस, क्या सभ्यता हमें ये सिखाती है कि टू बी मोर, कि ज़्यादा से ज़्यादा, टू आर्ड, एक दूसरे में, वन अनदर, एक दूसरे में क्या बन जाना, क्रोधित हो जाना हमें सभ्यता सिखाती है? नहीं, इनेमी नहीं। यहाँ पर अपसेट होना भी नहीं हमें सभ्यता सिखाती है। हमें सभ्यता सिखाती है क्या, हमें सभ्यता सिखाती है मोर फ्रेंडली, जितना हो सके उतना हम मित्रवत रहें, ये सिखाती है हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता। इसीलिए तो इसको महान सभ्यता कहा गया है। अगला क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड टू, हमारे पूर्वज जो थे
ठीक है। इंजॉयड, वो आनंदित हुआ करते थे, खुश रहा करते थे। ट्रू, खाली स्थान रूल, तो कौन सा रूल? नाइस रूल या फिर सोसाइटी, होम रूल या नेशन? तो यहाँ पर होम रूल हो जाएगा, बहुत ही आसान था इस सवाल। अगला, वेल्थ एंड लग्जरियस, ये भी आपकी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डाउट ही है। देखिए, वेल्थ एंड लग्जरियस, वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन दौलत। लग्जरियस मतलब क्या होता है? शानो शौकत। ठीक है। डू नॉट मेक अ खाली स्थान हैप्पी, अच्छा किसको है जो कि वो हैप्पी नहीं बना सकता, खुश नहीं कर सकता? तो पक्षी को अगर धन दौलत दे देंगे तो उसको खुश हो जाएगा? हाँ? नहीं, गाय को, कुत्ता को, आदमी को। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर इसमें जो है मैन का ही प्रयोग हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन को जो है ना हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि किताब में कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी वेंट टू द चंपारण। देखिए, गांधी जी गए थे चंपारण कब? 1917 में। बहुत ही आसान सवाल है। अगला, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय खाली स्थान। देखिए, यूरोप के लोग, अभी तो देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि यूरोप के लोग किससे इंस्पायर्ड हुए थे? तो रोम और क्या थे? तो रोम और ग्रीस से। ग्रीस इसी को कहते हैं, ग्रीक हो गया। ठीक है, ग्रीस। तो यूरोप के लोग किससे इंस्पायर हुए थे, किससे प्रेरित हुए थे? तो ग्रीस और रोम से। अगला क्या है कि द इन्वेंशन ऑफ खाली स्थान, इन्वेंशन का मतलब खोज होता है। द इन्वेंशन ऑफ खाली स्थान प्रोवाइड अ माइलस्टोन इन आवर। देखिए, माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? माइलस्टोन मतलब पत्थर। इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में माइलस्टोन मतलब कि पत्थर जो कि प्रोवाइड किया गया था, एक खोज किया गया था पत्थर से। बताइए क्या चीज़ का खोज हुआ? कृषि का? नहीं। ठीक है। कारपेंटर का? बढ़ई का? नहीं। फायर, आग का। ठीक है, आग का खोज किया गया था। अगला देखिएगा, वी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स। देखिए, डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम, मतलब इनमें से कौन सा डिफरेंट है? तो यहाँ पर कहा गया है कि देखिए, द यंग इंडिया जो है ना, जो कि गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन सभ्यता जो है पॉइंट आउट करवाती है लोगों के लिए। तो क्या क्या करवाती है? पाथ ऑफ द ड्यूटी या फिर हाउ मेक मनी, मतलब कि क्या सभ्यता हमें जैसे तैसे मनी को किस तरह से पैसा आना है ये सिखाती है? नहीं। हाउ टू विन द इनमी, मतलब कि कैसे दुश्मनों पर विजय पाना है, ऐसे ये भी नहीं सिखाती है। द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य का रास्ता हमें सिखाते हैं, किस तरह से हमें कर्तव्य पर चलना चाहिए। ठीक है, सभ्यता हमें ये सिखाती है, ना कि जैसे मन तैसे किसी का पैसा हड़प लेना। ये सभ्यता हमें नहीं सिखाती है, भारतीय सभ्यता। अगला क्या है? द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। आ गया ना बर्ड, याद रखिएगा। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। उसे जितना दे दो उतना ही वो जो है और चाहेगा। मतलब कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मनुष्य एक बेचैन पक्षी है। मतलब ये हुआ कि मनुष्य को जितना दे दिया जाए वो और रिमेन्स करेगा, और चाहेगा, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, तो अनसेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड नहीं, अनसेटिस्फाइड होगा। ठीक है, असंतुष्ट। अगला, हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ खाली स्थान। तो हैप्पीनेस इज अ लार्जली क्या हो जाएगा? मेंटल कंडीशन, फिजिकल। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपकी मेंटलिटी पर निर्भर करता है कि आप खुश रहते हैं या उदास। कभी कभी देखते हैं कि सब कोई खुश रहता है, लेकिन आप अपनी मेंटलिटी को उदासी के जैसा बना लीजिएगा तो आप उदास रहिएगा। वही कहा गया है कि हैप्पीनेस इज़ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस जो होता है ना, खुशियाँ जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है क्या होता है? मेंटल कंडीशन होता है, ना कि फिजिकल कंडीशन होता है या डिजीज बीमारी होता है। इमेजिनेशन ये भी नहीं होता है। ठीक है, इमेजिनेशन ये सब नहीं होता है। महात्मा गांधी बाज मोर है ना, महात्मा गांधी बाज मोर अ खाली स्थान। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी क्या थे? पॉलिटिशियन? नहीं। अच्छा, इसको रखते हैं साइड में। इकोनॉमिस्ट, ये तो भूल से भी नहीं। अगला, सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सेवी या फिर स्पिरिचुअल लीडर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता थे स्पिरिचुअल लीडर मतलब। अगला, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। उन्होंने एक सस्ते हथियार का उपयोग किया। तो सस्ते हथियार के रूप में क्या चीज़ वो ब्रिटिश के खिलाफ चलाए थे? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतलब कि सत्य और अहिंसा। अगर आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड का मतलब पृथक करना, अलग रखना। हमारे पूर्वज जो है ना अलग रखते थे, हम लोगों को अलग रखे। किससे अलग रखे? पॉलिटिक्स से, राजनीतिक से नहीं। लग्जरियस एंड प्लीजर से, शानो शौकत और ये धन दौलत से, सुख संपत्ति से, हाँ अलग रखे थे। क्यों रखे थे? वो जानते थे कि अगर यदि मनुष्य को अगर यदि दे दिया जाए ये सभी चीज़, शानो शौकत या फिर कह सकते हैं हर चीज़ का उपाय कर दिया जाए, तो फिर भी वो जो है और ज़्यादा वो चाहेगा। ठीक है, पहले जैसे कि मेरे पास जो था एक टिपटिपोवा मोबाइल रहता था, कीपैड वाला। ठीक है, लेकिन आज मेरे पास टच मोबाइल आ गया है। अब टच मोबाइल आ गया तो फिर भी संतुष्ट नहीं, हमको लगता है कि और थोड़ा सा अच्छा मोबाइल आए। ये इच्छा कभी खत्म ना होगी, इसीलिए इसको कहा गया है माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ना, काहे के लिए आपको एक क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है,
बस 4 महीना लग जाइए, इसी पर जुड़े रहिए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है अच्छा क्लियर करवाएंगे। पीपल इन एंशियंट डेज, मतलब कि लोग जो है प्राचीन दिनों में वेयर सेटिस्फाइड विथ, वो संतुष्ट रहा करते थे, शहर में नहीं, सिटीज़ में नहीं, मेगा सिटी में नहीं, गांव में। विलेज हो गया। अगला को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर फोर फादर, हमारे पूर्वज, सो डैट किंग्स, हमारे पूर्वजों ने देखा राजाओं को और उनके तलवारों को, वेयर इन फैरर, जो कि दबे हुए रहता था। देखिए राजा महाराजा था, हमारे पूर्वजों ने ये भी देखा कि राजा महाराजा उसके तलवार जो थे वो भी किसके अधीन रहते थे, किसके नियम, तो नियम के अधीन रहा करते थे। बताइए, स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, हाँ नीति के वो अधीन रहते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द स्वॉर्ड ऑफ एथिक, मतलब ये हुआ कि नीतियों के तलवार के वो दबे रहते थे। अगला, नीचे रहा करते थे। इन एंशियंट डेज, प्राचीन दिनों में, द कॉमन पीपल, एक सामान्य लोग, फॉलोवेड, वो फॉलो करता था। एक सामान्य लोग मतलब बीते हुए समय में जो है, प्राचीन लोग हमारे बाप दादा के समय में ही लोग क्या चीज़ को, बिजनेस पर फॉलो करते थे, नहीं इंडस्ट्री, नहीं पॉलिटिक्स, नहीं एग्रीकल्चर, कृषि था। ठीक है, मनुष्य का पहला सोपान जो है ना कृषि ही है। अगला, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना, जो कि हम सब अभी जी रहे हैं, मॉडर्न है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है हम जी रहे हैं, वो क्या चीज़ की पूजा करती है, बस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, सामग्री की पूजा करती है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 44 को। अब आपका कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, बहुत आसान है, महात्मा गांधी। अगला, इन एंशियंट डेज, प्राचीन दिनों में, द कॉमन पीपल इंजॉयड, देखिए प्राचीन दिनों में कॉमन पीपल, एक लोग जो है क्या इंजॉयड किया करते थे, कोर्ट रूल, नहीं कोर्ट के नियम, वो जाना ही नहीं चाहते थे कोर्ट उट, बस अपने में पंचायती बैठा करके जो है सब कुछ सही कर लिया करते थे। ठीक है, अच्छा, स्लेवरी, गुलामी नहीं, ट्रू होम रूल, तो ट्रू होम रूल हो जाएगा। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू, है ना, इज़ टू एलिवेट, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति जो है नैतिक अस्तित्व को ऊंचा उठाने की है। तो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किसको ऊंचा उठाने की, तो नैतिक प्रवृत्ति को, तो नैतिक मॉरल बीइंग्स हो जाएगा यहाँ पर। अगला, इंडियन सिविलाइजेशन इज, तो इंडियन सिविलाइजेशन है क्या, क्या है, गॉडलेस है, भगवान विहीन है, भगवान नहीं है। अरे भैया, भारतीय सभ्यता में भगवान है भरल है। ठीक है, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, मतलब कि ये हुआ कि हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन, आधारित है, बिलीव इन गॉड, मतलब कि भारत के लोग जितना भी है ना, सब के सब जो है भगवान पर ही विश्वास करते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और हम आपको सब्सक्राइब और लाइक ये सब कहने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा अगर लगा है तब कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा है तब रहने दीजिए। और हाँ, ऐसा हम नहीं कर रहे, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, ज़रूर है कि अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो ज़रूर है कि नहीं कीजिएगा। हाँ, लेकिन हाँ एक बात और बता देते कि क्लास 12th वाले जितने भी हैं सब के सब जो है इस चैनल पर जुड़ जाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ता है। अचानक देखते हैं कि लास्ट में जब 3-4 दिन पहले अचानक जो है सब्सक्राइबर बढ़ा है, तो हमको भी थोड़ा सा उमंग बढ़ा है कि नहीं हमको भी कुछ करना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगला क्या है कि इसी तरह से जो है अगला चैप्टर जो है आपका चलते रहेगा, और ग्रामर फिलहाल अभी चल रहा है, बाकी जो है बहुत अच्छा। धन्यवाद।